सो एज प्रॉमिस्ड आज मैं आपको बताने वाली हूँ पार्ट 2, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे ऐसे 6 टिप्स हैं जो आप किसी को इंप्रेस कर सकते हैं जिन बातों से। सो भाई अगर टिप पसंद आए हो, सो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉल्ड पर्सनालिटी डॉक्टर एंड मेक श्योर दैट यू वॉच बोथ द पार्ट्स। ज्यादा बड़े पार्ट्स नहीं है, 5-5 मिनट्स के पार्ट हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि एक अच्छे इंप्रेशन के लिए 5 मिनट तो खर्च कर ही सकते हैं। सो भाई आज आते हैं हमारे अगली टिप पे, जहां पर मैं आपको अगली टिप्स जो देने वाली हूँ उसमें से हमारी टिप जो है दैट इज स्पीक क्लियरली एंड मेक एन आई कॉन्टैक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना आई कॉन्टैक्ट सामने वाले से कैसे बना रहे हैं। अगर आप डरे हुए होते हैं तो आपका आई कॉन्टैक्ट होता है वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है, पर अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपका आई कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है जैसे अभी मेरा दिख रहा है। सो अगर आप कॉन्फिडेंटली आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भाई मुझे बताइए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट आपकी हेल्प करने वाला है और क्यों आपका एक अंडर कॉन्फिडेंस जो है आपकी जॉब नहीं लगने दे रहा है। सो मेक श्योर दैट यू सस्टेन एन आई कॉन्टैक्ट विद एन इंडिविजुअल टू टर्न your talk into a conversation. When someone is attracted to you, they subconsciously will try engaging a lot of mutual eye contact. आपने अक्सर देखा होगा जो लोग प्यार में होते हैं उनकी आंखों में ऐसे दिल वाला ऐसा प्यार वाली आंखें बन जाती है। ऐसा जेन्युइनली नहीं होता, बट एक्चुअली आपका आई कॉन्टैक्ट आपके उस इंसान से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे लोग ऐसे भी रहे हैं जिनके लव अफेयर्स रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, या जिनकी शादियां हो गई होंगी उन्होंने अपनी वाइफ्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। तो अगर जब आप इसी तरह का आई कॉन्टैक्ट जब आप अपने ऑफिस में बनाना चाहते हैं, तो जब आप कभी किसी बात से डरे हुए होते हैं तो आप अपने बॉस को ये दिखाना नहीं चाहते कि आप बहुत डरे हुए हैं, तो आप अपनी आंखें चुराते हैं उनसे, या घर पे कुछ ऐसा कर लिया हो तो आप आंखें चुराते हैं। सो मेक श्योर करें कि आपके आई कॉन्टैक्ट बहुत सटल होने चाहिए। अगर आपने कोई चीज गलत भी करी है तो आपके आई कॉन्टैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और बॉडी लैंग्वेज में मैं ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा लेक्चर दे चुकी हूँ। सो मेक श्योर दैट इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर साइकोलॉजी एंड योर ट्रिक्स, that you follow and see the playlist that is made on your body language. So when someone is attracted to you, they subconsciously try and attract and engage more of eye contact. They do it and this makes them feel more closer because they are interested in what you are saying. So अगर इंटरव्यू में आपको एक बहुत अच्छी एक यहाँ पे ट्रिक देती हूँ, अगर इंटरव्यूअर आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि आपकी नौकरी लगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। वो इस बात का खास ख्याल रखेगा कि जब आप आंसर करते हैं तो वो भी आपके साथ साथ इक्वली आंसर करेगा, और अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो वो आपके उस आंसर में हेल्प करेगा। अगर आपने ये चीज फेस करी हो, डू टेल मी बाय गिविंग मी अ थम्स अप एंड टेलिंग मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके साथ ऐसा हुआ है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आज आपको यहाँ पर ऑफर करने वाली हूँ दैट इज स्माइल ऑफन। सो भाई जल्दी से जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर दैट यू स्माइल राइट नाउ विद मी। सो भाई मुस्कुराइए, और मुस्कुराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कितना भी डर हो व्हाइल यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, पर मेक श्योर करें कि आप थोड़ा सा एक सटल वार्म स्माइल अपने चेहरे पे हमेशा रखें। अ cheerful facial expression will always have a compression towards the other person rather than having a relative unattractiveness. जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट हो जाते हैं। सो जब भी आप मुस्कुराएं, मेक श्योर करें कि आप मुस्कुराएं। जब भी आप अपने आप को आईने में देखते हैं आप मुस्कुराते हैं, जब आप अपने बेस्ट अटायर में होते हैं तो आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो एक छोटा सा एक हार्मोन जो है, एंडोर्फिन जो है, वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है, और कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा फील कराता है। सो व्हेन समवन इज स्माइलिंग एट यू, दे टेंड टू स्माइल इन रिस्पॉन्स। आप रैंडमली कभी इस चीज को ट्राई करके देखिएगा कि आप जब नॉर्मली किसी को भी देखकर मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुराता है। ऐसा हमने रैंडम लोगों के साथ भी फेस किया होगा। सो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले का स्टिमुलस भी मुस्कुराते हुए ही निकलता है। एंड when they do it, the stimulus is it releases a smile muscle where it releases a few endorphins that help you to feel better. तो भाई मुस्कुराइए और बने रहिए मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। और मैं आ गई हूँ मेरे अगले टिप के साथ, और ये मेरा लास्ट टिप है आज का। सो ब्रेक योर प्रॉमिसेस। अगर आप किसी की वैल्यू करते हैं, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट ब्रेक प्रॉमिसेस। चाहे वो आपके सुपीरियर के साथ हो, चाहे वो आपके कोऑर्डिनेट के साथ हो, चाहे वो आपके जूनियर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, आप अपने वर्ड्स की वैल्यू खुद बनाते हैं। और अगर आपने अपने वर्ड्स की वैल्यू जो है वो गिरा दी है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम साइन है। सो मेक श्योर करें दैट अपने वर्ड्स की वैल्यू आप एनहांस करते रहें और बढ़ाते रहें अपने वर्ड्स की वैल्यू, एंड मेक श्योर दैट यू डोंट ब्रेक प्रॉमिसेस। मेक श्योर दैट यू डोंट मेक सच प्रॉमिसेस जो आप कभी
फॉलो अप नहीं कर सकते। सो कभी भी इमोशनल होकर फॉलो अप नहीं, कभी भी इमोशनल होकर किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना, कभी भी ऐसा कोई वादा उस टाइम पे नहीं करना जब आप बहुत ज्यादा किसी टेंशन में हो, आप इमोशनली अभी अपने वेल पोजिशन में ना हो। सो इस तरह के प्रोमिस कभी नहीं करना, स्पेशली इस टाइम पर। कीपिंग अ प्रॉमिस लेज अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की कहीं ना कहीं ये की है। इट नॉट ओनली डिसपॉइंट्स द पर्सन दैट यू प्रॉमिस्ड बट also erodes the bits of your self-esteem too. When we do not promise to someone, it communicates that the person does not value him or her. अगर आपने किसी आदमी से प्रॉमिस किया है और अगर आपको प्रॉमिस वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा अपने प्रोमिस को निभाता हुआ मिलेगा। So that is it. I think this is it from my side, guys, and I will be signing off for now. Your own personality doctor. I've already given you out my number and what are the services that I provide you. Make sure that you stay connected with me. और कोई भी query हो तो भाई मेरी सारी जनता को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मैं आशा करती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं हेल्प कर पा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भाई ये सभी लोग मुझसे पर्सनली टच में रहें। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूँ आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर।